बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ ठीक होगा। तो सेकंड ईयर जैसा कि आप जानते हैं हमने चैप्टर नंबर 19 के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट किए। ठीक है बच्चों, आज हमने क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ना है। ठीक है, तो अगर आपको कोई प्रीवियस टॉपिक मिस हो गया, ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं। मेरी 12th क्लास फिजिक्स प्लेलिस्ट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दिया हुआ है, मेरी चैनल यूट्यूब पे मौजूद है, वहां से उसको स्टडी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, हाँ जी। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले लेटेस्ट लेक्चर आपको टाइमली पहुंच सके और आप उनकी तैयारी कर सके। ठीक है बच्चों, हाँ जी, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 9 जी। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास गिवन है जी, विच हैव द लो एनर्जी क्वांटा रेडियो वेव और एक्सरेज। ठीक है, तो दो रेज है हमारे पास, एक रेडियो है, रेडियो वेव्स है, रेज भी कह सकते हैं, और एक है हमारे पास एक्सरेज। अब हमें पूछा ये जा रहा है कि हाई एनर्जी किसकी है, लो एनर्जी किसकी है। ठीक है, तो आपको पता है जैसे कि ये जो एक्सरेज है इनकी जो वेवलेंथ है वो क्या है बच्चों, शॉर्ट है, और इनकी वेवलेंथ लॉन्ग है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्सरेज, और इसकी वजह से जिसकी वेवलेंथ शॉर्ट है उसकी जो एनर्जी है वो क्या है बच्चों, हाई है। ठीक है, और जिसकी वेवलेंथ लॉन्ग है उसकी एनर्जी लो है। ठीक है, ये हमें कैसे पता चला, क्योंकि हमने पढ़ा है बच्चों E इज इक्वल टू एच, एफ और एफ की जगह आप लिखें C ओवर लैम्डा। तो देखें जिसकी वेवलेंथ शॉर्ट उसकी एनर्जी हाई, जिसकी वेवलेंथ हाई उसकी एनर्जी शॉर्ट, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। चले, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है बीम ऑफ रेड लाइट एंड अ बीम ऑफ ब्लू लाइट हैव एग्जैक्टली द सेम एनर्जी व्हिच बीम कंटेन द ग्रेट नंबर ऑफ फोटॉन्स। क्या हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, एक ब्लू लाइट है और एक है हमारे पास रेड लाइट। ठीक है, एक ब्लू लाइट है और एक रेड लाइट है। ठीक है, हाँ जी। तो अब हमें पूछा ये जा रहा है दोनों की जो एनर्जी है सेम है, इसकी एनर्जी इक्वल है इसकी एनर्जी में। ठीक है, हाँ, तो बात को समझना, कहता है कि किसमें ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स होंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स पे बात हो रही है। तो बेटे देखें हमने पढ़ा है ब्लू लाइट, ब्लू लाइट जो है ना इसके फोटॉन्स की एनर्जी हाई होती है, इसके फोटोन की जो एनर्जी है वो हाई है इसके फोटोन की एनर्जी से, रेड लाइट पे। तो इसका मतलब है कि रेड के फोटोन ज्यादा है तभी तो उनकी एनर्जी इसकी इक्वल आई है, इसके कम है। ठीक, तो उम्मीद है बात समझ आई होगी। ठीक है, तो आप बता सकते हैं ब्लू लाइट फोटोन is less than in numbers than red light photon। अब ब्लू लाइट थोड़े से और रेड लाइट ज्यादा, वो आपस में मिलकर एनर्जी दोनों की सेम होगी। बात समझ आ गई आपको? ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो क्वेश्चन नंबर 11 है जी हमारे पास, गिवन है does the brightness of a beam of light primarily depend on the frequency of photon or number of photons। ठीक है, तो बेटे बिल्कुल सिंपल सी बात है, हमें पता होना चाहिए कि जो ब्राइटनेस है, ब्राइटनेस किस पे डिपेंड करती है, क्या ये फोटोन पे डिपेंड करती है या फिर फ्रीक्वेंसी पे। ठीक है, फोटोन के नंबर पे डिपेंड करती है या फ्रीक्वेंसी पे फोटोन पे डिपेंड करती है। तो बेटे हमने दोनों बातें बतानी है, तो आपको पता होना चाहिए, आप बताएंगे कि इट विल डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ फोटोन। इस पे डिपेंड करती है, इस पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, जितने ज्यादा फोटोन जाके स्क्रीन को जाके, यानी कि ये टारगेट है हमारे पास, अब इस पे जाके हमारे फोटोन क्या कर रहे हैं, इस पे जाके कोलाइड करेंगे, टकराएंगे इसके साथ जाके। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा टकराएंगे उतनी ब्राइटनेस क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी से उसको फर्क नहीं पड़ता, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता, याद रखना। ठीक है, हाँ जी।
तो आप कह सकते हैं ब्राइटनेस डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फोटॉन्स। नंबर ऑफ फोटॉन्स पे डिपेंड करती है हमारी ब्राइटनेस। ठीक है बच्चों, हाँ जी। तो इसी तरह हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, जो हमें कहा जाता है, क्या फरमाया जाता है जी, तो सुने। कहते हैं कि व्हेन अल्ट्रावायलेट लाइट falls on a certain dyes, visible light is emitted. Why does this happen? Not happens. ठीक है। When infrared light falls on the dyes, कि हमारे पास एक डाइज है, ठीक है ना, रंग जिसे करते हैं, रंग साज जो होते हैं, ठीक है, उसके ऊपर वो डाई जो है, कहता है उस पर जब हम अल्ट्रावायलेट को जब उसके ऊपर हम क्या करेंगे, फॉल करवाएंगे, गिराएंगे, इंसिडेंट करवाएंगे, तो क्या होगा, विजिबल लाइट एमिट उसमें नजर आएगी, विजिबल लाइट उसमें से निकलती नजर आएगी। लेकिन जब हम इंफ्रारेड करते हैं तो ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? दो लाइटें हमें बताइए, एक अल्ट्रावायलेट और एक इंफ्रारेड। ठीक है, तो बेटे बात ये है कि एक हमारे पास है इंफ्रारेड लाइट और एक है अल्ट्रावायलेट। तो अगेन इसका आंसर क्या होगा कि इनकी जो एनर्जी, अल्ट्रावायलेट की जो एनर्जी है वो हाई है, इनकी एनर्जी लो है। ठीक है, तो जिसकी वजह से इसमें विजिबल स्पेक्ट्रम आता है, इस पे विजिबल स्पेक्ट्रम होता है, लेकिन इसमें नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसकी एनर्जी हाई है, उसकी एनर्जी लो है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं बिकॉज अल्ट्रावायलेट rays have more energy than infrared। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ठीक है बच्चों, हाँ जी। तो इस तरह हमारा पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 जी। तो क्वेश्चन 13 हमें क्या फरमाते हैं, कहते हैं विल ब्राइट लाइट एजेक्ट मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल सरफेस देन डिमर लाइट ऑफ सेम कलर। ठीक है, हाँ जी। तो आप इसको बता सकते हैं कि नंबर इलेक्ट्रॉन्स कौन अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, आपके पास एक ही मेटल है, अब इस पे आपने फॉल करवाई दो डिफरेंट तरह की लाइट। एक आपने ये आप इसने इस पे लाइट फॉल हो रही है, लो जी, लाइट के साथ एक्सपोजर हो रहा है इसका। तो अब इसके साथ हमारे पास दो कंडीशन है। ठीक है, तो आप बता सकते हैं अ लाइट, ऐसी लाइट विच हैव मोर एनर्जी, जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी, विल हैव मोर इंटेंसिटी, उसकी इंटेंसिटी भी ज्यादा होगी। और जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, ठीक है, वो उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को क्या कराएगी, ठीक है, एमिट करवाएगी। ठीक है, तो आप बता सकते हैं ग्रेटर द इंटेंसिटी greater will be number of electrons emitted from metal surface। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ठीक है बच्चों, हाँ जी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गई। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस तरह अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दें। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन 14 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चले मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू देन, अल्लाह हाफिज।